भी रहते थे बंद ताकि वो किससे मिल रहा है ये किसी को पता ही ना चले। जेल में भी कायम था माफिया मुख्तार का रुतबा। वो सब तमाम सुविधाएं चाहता था, वो सब बैरक में ही मिल जाती थी। छापेमारी के दौरान मुख्तार की बैरक में मिले थे दशहरी आम और बाहर का खाना। उत्तर प्रदेश की जेलों में माफिया की चलती थी हुकूमत। मछलियां खाने के लिए मुख्तार ने गाजीपुर जेल में ही खुदवा दिया था तालाब। 2005 में मऊ में हिंसा भड़काने के बाद मुख्तार को गाजीपुर जेल में रखा गया था। माफिया मुख्तार गाजीपुर जेल में डीएम समेत बड़े अधिकारियों के साथ खेला करता था बैडमिंटन। राज्यसभा सांसद और पूर्व डीजीपी बृजलाल ने भी इस बात को माना था। कृष्णानंद राय हत्याकांड के बाद सुर्खियों में आया था मुख्तार। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या में माफिया मुख्तार का नाम आया था सामने। जेल से ही करा दी थी विधायक की हत्या। हथियारों का शौकीन था माफिया मुख्तार। अचूक था मुख्तार का निशाना। पंजाब से मुख्तार को भी मिलते रहे अत्याधुनिक हथियार। सेना से चोरी हुई मशीन गन खरीदने का भी लगा था आरोप। क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ियों में होती थी मुख्तार की गिनती। 80 के दशक में साधु मखनू गिरोह से जुड़ा और धीरे धीरे गैंग खड़ा कर बन गया माफियाओं का सरगना। तो माफिया मुख्तार का दी एंड हो चुका है और बड़ी जानकारी आप तक ये पहुंचा दे कि इस वक्त पोस्टमार्टम चल रहा है। पोस्टमार्टम लगभग 11 बजे के करीब शुरू हुआ। हालांकि पहले जो वक्त था वो 9 बजे का था, लेकिन उसमें देरी होती है और 11 बजे के करीब पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हुई है और इस वक्त पोस्टमार्टम जारी है। बांदा के मेडिकल कॉलेज में मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम हो रहा है। पोस्टमार्टम हाउस में 9 लोग अंदर मौजूद हैं, जिसमें मुख्तार अंसारी का बेटा उमर अंसारी भी मौजूद है। 1 मजिस्ट्रेट और 5 डॉक्टर अंदर मौजूद है। तो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया इस वक्त चल रही है और लगभग माना जा रहा है कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जैसे ही खत्म होगी उसके बाद परिवार को शव सौंपा जाएगा और फिर बांदा से गाजीपुर लाया जाएगा मुख्तार अंसारी के शव को, जहां पर पैतृक गांव में कारीबाग कब्रिस्तान में मुख्तार अंसारी को दफनाया जाना है। तो बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार की मौत के बाद यूपी में हाई अलर्ट देखने को मिल रहा है। तो वहीं मुख्तार की हार्ट अटैक से हुई मौत पर परिवार के लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। एक रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मुख्तार की मौत की खबर के बाद यूपी के कई जिलों में हाई अलर्ट है। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवानों की तैनाती कर दी गई है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद सीएम आवास पर आपातकाल बैठक बुलाई गई। उत्तर प्रदेश के अति संवेदनशील जिलों में चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं और सभी लोग ड्यूटी पे हैं। शांतिपूर्ण व्यवस्था है अभी और सबसे निवेदन है कि इसको बरकरार रखें। सभी मस्जिदों पे भी ड्यूटी लगाई गई है क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है और जुम्मे की नमाज है, तो उसको देखते हुए सबसे बातचीत हो गई है और इसको हम लोग इंश्योर करेंगे। पूरे राज्य में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मऊ और गाजीपुर में धारा 144 लगा दी गई है। बांदा में भी सुरक्षा के खास इंतजाम है। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। डीजीपी मुख्यालय में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। पर्याप्त संख्या में पुलिस बल उपलब्ध है यहाँ पे और लोग हर जो भी यहाँ की सिचुएशन है उस पर पल पल की सिचुएशन पे हमारे सभी अधिकारी ध्यान दे रहे हैं और अभी सारी स्थितियाँ बिल्कुल सामान्य हैं। मऊ, गाजीपुर, लखनऊ, कानपुर, आगरा, मथुरा समेत पूरे प्रदेश में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बांदा मेडिकल कॉलेज के आसपास भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात हैं। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात किए गए हैं। ये मेडिकल कॉलेज का दरवाजा है। जरा तस्वीर देखिए, पुलिसकर्मी गिनिए, 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी केवल दरवाजे पे मौजूद है, इस रास्ते पर मौजूद है और ये पूरा जो इलाका है इस समय छावनी के तौर पर तब्दील कर दिया गया है। सुरक्षा के खास पुख्ता इंतजाम है। जो इन पुलिसकर्मियों की ये भीड़, ये तस्वीर दिखाई देती है तो मऊ के 2002 के वो तस्वीरें, वो विजुअल याद पड़ते हैं जब मऊ दंगों के दौरान भारी पुलिसकर्मी सड़कों पर तैनात है और उस समय मुख्तार अंसारी अपनी जीप के आगे के हिस्से पर चढ़कर निकलते हैं और पुलिसकर्मियों को इशारा देकर ऑर्डर देते हुए दिखाई देते हैं। यही नहीं, मुख्तार अंसारी के घर पर भी भारी संख्या में पुलिस के जवानों की फोर्स तैनात है। गाजीपुर का कालीबाग कब्रिस्तान मुख्तार अंसारी के घर से करीब 400 मीटर दूर है।
पूरे रास्ते पर फोर्स की तैनाती है। मुंबई इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। साथ ही लोगों से अफवाह से बचने के निर्देश दिए गए हैं। हम उस वक्त दरअसल मोहम्मदाबाद में ही मौजूद हैं, मुख्तार अंसारी के पैतृक आवास के बाहर, और यहाँ की तस्वीरें कैसी है एक बार हम अपने दर्शकों को दिखा दें। आप देख सकते हैं यहाँ पर उनके जो समर्थक हैं, मुख्तार अंसारी के जो चाहने वाले हैं, उनका जमावड़ा इस वक्त उनके पैतृक आवास में लगा हुआ है और यहाँ पर लोग जो है वो सुबह से ही बढ़ चढ़कर पहुंच रहे हैं। एक बार सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम है तो वो भी हम अपने दर्शकों को दिखा देंगे। दरअसल यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के पुलिस के जवानों की मुस्तैदी जो है वो इस वक्त आपको इस पैतृक आवास के चारों तरफ नजर आएगी और साथ ही किसी भी तरह से कानून व्यवस्था जो ना बिगड़े, इसके मद्देनजर यहाँ पर हर एक मुमकिन कोशिश जो है वो शासन प्रशासन की तरफ से की जा रही है। वहीं मुख्तार की हार्ट अटैक से हुई मौत पर परिवार के लोगों ने सवाल उठाए हैं। माफिया मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिबकतुल्ला अंसारी ने आरोप लगाया है कि प्रशासन जो चाहता था वही हुआ। वहीं बीजेपी नेता पीयूष राय ने कहा है कि धरती से एक अपराधी का अंत हुआ है। जो डर था वही हुआ। परिवार को सर पहले से ही डर था इस बात को लेकर? 100% था। माननीय उच्च न्यायालय से लेकर सब तक गुहार लगाई गई थी, लेकिन शासन और प्रशासन की तरफ से झूठा भरोसा दिलाया जाता रहा और जो चाहते थे वो हुआ। बाबा गोरखनाथ के दरबार में बड़े ही देर है और अंधेर नहीं है, और इसको मैं यही तरीके से ले सकता हूँ कि इस रमजान के पावन पर्व पर, इस पावन महीने में ये अल्लाह का न्याय कहूँ या भगवान का न्याय कहूँ, क्योंकि मेरे लिए दोनों एक ही हैं, और आज ये न्याय हम लोगों को भगवान के दरबार में देखने को मिली है। जरूर इसमें कुछ देरी हुई है। गाजीपुर के मुख्तार अंसारी के घर पर उसके समर्थकों और रिश्तेदारों का पहुंचना जारी है। परिवार के लोग अंतिम संस्कार की तैयारियां कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बिल्कुल मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर कुछ लोगों में दुख है जो रॉबिन हुड की छवि देखते थे मुख्तार अंसारी में, लेकिन कई परिवार ऐसे जिनमें खुशी की लहर है। और अब मन्ना सिंह की फोटो पर 14 साल बाद माला चढ़ाया गया है। परिवार खुशी जता रहा है और खुशी के आंसू देखिए। ये मन्ना सिंह की पत्नी है जिनकी आंखों में खुशी झलक रही है। ये खुशी के आंसू हैं और ऐसा लग रहा है कि 14 साल बाद कहीं जाकर राहत ली है इस परिवार ने। और सिर्फ ये इकलौता परिवार नहीं, ऐसे कई परिवार हैं जिनमें इस समय खुशी मनाई जा रही मुख्तार अंसारी की मौत के बाद। उन्होंने हमारे भाई साहब अजय प्रकाश सिंह को मन्ना सिंह की 2009 में बिना कारण, केवल द्वेष के कारण हत्या करा दी। और वही नहीं, अनायास कितने लोगों की हत्या कराई है, जिसका तो उनको न्याय द्वारा तो सज़ा मिली ही थी, आज ईश्वर द्वारा भी उनको सज़ा मिल गई।